हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी डाल रही है आपके पार्टनर पर शादी करने का प्रेशर। इसी टॉपिक पर हम अपनी आज रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उसकी इन हरकतों को जान सकें और कुछ सोच सकें कि मैं किस तरीके से अपने पार्टनर को वापस ला सकता हूं या ला सकती हूं। ठीक है गाइस, और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है, काफी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। अपने पार्टनर को छोड़कर उनको थर्ड पार्टी के साथ सुकून मिल रहा है और वो अपने को अभी इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि जैसे वही थर्ड पार्टी उनकी पार्टनर है और आप उनके सबसे बड़े दुश्मन। ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा मधुर चल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। आप लोगों की लाइफ में कभी झगड़े नहीं थे। झगड़े होते थे तो तुरंत शाम तक या रात तक सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर दी जाती थी और उनको बिल्कुल हल्के में लेकर ठीक कर दिया जाता था। देखिए, जहाँ पर 2 लोग होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बर्तन खटकते और फिर चीज़ें आपस में मिलकर ठीक कर दी जाती हैं। वही सब कुछ आप लोगों की लाइफ में चलता रहा। आप लोगों का रिश्ता इतना अच्छा था कि लोग आप लोगों के रिश्ते की मिसाल देते थे। आप लोगों की खुशियों को देखकर काफ़ी लोग चिढ़ते भी थे कि ऐसा कैसा रिश्ता है ये जो इतने अच्छे से खुश रहते हैं, कैसे ये लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। बहुत सारी बातें लोगों के मन में चलती थी और जैसे जैसे वो लोगों के मन में चलनी हुई, आप लोगों के रिलेशन में नज़र लगनी शुरू हुई। आप लोगों को जगह जगह हाईलाइट होना शुरू हो गया। जो लोग आप लोगों के रिश्ते की मिसाल देते थे, उन्होंने दुनिया भर में आप लोगों के रिश्ते की मिसाल गानी शुरू कर दी और इतनी बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते में नजर लगी कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में आ गई और उसने हल्के हल्के करके सब कुछ खराब करना शुरू कर दिया आपका। थर्ड पार्टी लोग पूछते हैं कि कौन होती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी हम लोगों को जान पहचान की होती है। आपकी कोई कलीग होगी, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप लोग दोनों अच्छे से रहें, खुशी से रहें। उसका मकसद आप लोगों के बीच में दरार पैदा करना है और आप लोगों में ऐसी दरार डालना है कि आप लोगों का रिश्ता हल्के हल्के करके तबाही की ओर चला जाने लगे। और आप देख रहे हैं आज वही सिचुएशन है। हल्के हल्के करके आप लोगों का रिश्ता यहाँ खत्म होता चला जा रहा है और आप लोग परेशान होते चले जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के रिश्ते में। कौन हमारे रिश्ते में आग लगा रहा है ऐसी कि हमारा सारा रिश्ता खराब होता चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे एनर्जी है ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर जॉब पर बाहर रहते हैं,
आप अपने घर रहते हैं और वो कहीं बाहर रहते हैं जॉब पर रूम लेकर, और उनके ऑफिस में जो लड़की है काम करने वाली, उनके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता हो गया, उनसे उनका मिलना जुलना हो गया शुरू, और हल्के हल्के करके आपके पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं और आपको हल्के हल्के करके भूलते चले जा रहे हैं। जो आपके पास रोज फोन किया करते थे वो हल्के हल्के करके कम होने शुरू हुए और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दूरियां आई और आप लोगों का रिश्ता हल्के हल्के करके खत्म होना शुरू हो गया। ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है, देखिए मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं आपको, जब भी आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आएगी या कोई आने का प्रयास कर रही होगी, तो वो या तो गलत कार्य करके आएगी, जैसे ब्लैक मैजिक रहा, नेगेटिव कार्य रहे, ऐसी चीजें करके आएगी, वशीकरण, बंधन, क्रियाएं, प्रेत, सब कुछ भेजकर आप लोगों को परेशान करने के लिए आएगी। दूसरा, वो अपने हुस्न के जाल में फंसाकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तीसरा, वो आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसा खिला पिला देगी कि वो उसी के पीछे लट्टू होकर घूमते रहें। तो ये 3 सिचुएशन ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ को खराब करने के लिए करती ही करती है, और इन नेगेटिविटी की वजह से आप लोगों का रिलेशन तबाह होना शुरू हो जाता है, और उसका आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। आप ही के आंखों के आगे से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उठाकर ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। वो किस लिए? क्योंकि आपके दिमाग को इतना बांध दिया है, इतना खत्म कर दिया है कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थर्ड पार्टी का। ऐसी सिचुएशन आपकी थर्ड पार्टी करके बैठ गई है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं सही कर सकते, चाहकर भी अपने पार्टनर को रोक नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। सिर्फ आप भला बुरा बोलते हैं और अपने पार्टनर को अपनी आंखों के आगे से जाता हुआ देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी आपको चौड़ा होकर दिखाती है कि देख, मैं ही हूं वो जो तेरी आंखों के आगे से मैं तेरे पार्टनर को ले जा रही हूं। सोचिए कि क्या गुजर रही है ये चीजें देखकर। तो जिस तरीके से गलत काम करके थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी हो रही है, दिन पे दिन आपका खराब करती चली जा रही है, उन चीज़ों को अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़कर ठीक नहीं कराएंगे तो ये सिचुएशन इतनी हावी हो जाएगी आपके ऊपर कि आप अपना कुछ भी कभी सही नहीं करा पाएंगे। और जो लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में लगे हुए हैं, उसी के साथ रह रहे हैं और आपको पूछ नहीं रहे कि तुम कैसी हो, जिंदा भी हो कि चली गई, आपसे कोई लेना देना नहीं, जैसे आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था आपके पार्टनर का, और थर्ड पार्टी के साथ ऐशो अय्यासियां कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उससे ऐसे ऐसे वादे दे रहे हैं कि जैसे खुद ही एक हरिश्चंद्र की औलाद हो कि मैंने जो वचन तुम्हें दे दिया उससे मैं अडिग रहूंगा, उनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे ऐसे वचन देकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास बैठे हैं कि वो उन चीजों को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराकर बैठी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि थर्ड पार्टी अपने वचन में बांध सकती है आपको और आप उसको तोड़ नहीं रहे, तो जो आपकी पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई है, उसको शादी में भी आपने वचन दिए थे, उस वचनों को भी याद करिए। थर्ड पार्टी के वचन तो याद हैं आपके पार्टनर को, लेकिन आपके दिए हुए वचन याद नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ब्लैक मैजिक कराता है, उनके दिमाग को ऐसा बांध देता है, ऐसा खराब कर देता है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ थर्ड पार्टी की बातें समझ आती हैं, जैसा वो बोलती है वही चीजें समझ आती हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपके लिए कुछ गलत बोलने के लिए कह दिया तो आपके पार्टनर गलत भी बोलेंगे और मारेंगे भी आपको, और काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी बुरी तरीके से आप लोगों का रिश्ता खराब कर रही है कि आप इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं। और जब थर्ड पार्टी देखती है कि मेरे चंगुल में आ गया ये पार्टनर और मेरे से वचन में बंध गया ये पार्टनर, तो अब मैं इससे शादी करके उससे तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी।
जिससे वो आपसे किसी भी तरीके का कोई संपर्क ना कर सके, आपके पास वापस ना जा सके और उसी के साथ बंद कर रहे। ऐसा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्रेशर डालकर ये सारी चीजें करना चाहती है। और आपके पार्टनर जिस तरीके से ब्लैक मैजिक के चक्कर में, उसके पीछे दीवानगी में फंसे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि उनको आपको दिए हुए वचन याद नहीं और थर्ड पार्टी ने एक वचन दिया कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, वचन दे दो। तो ऐसे हरिचंद की औलाद बनकर खड़े हो गए उसके आगे कि जैसे वही वो हो कि मैंने वचन दे दिया तो नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक हावी है। यही सारी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। समझिए इन चीजों को कि आपके पार्टनर के माइंड को किस तरीके से चेंज किया गया। आप लोग सोचते हैं कि अरे ये चीजें कुछ नहीं होती। जो लोग ये सोचते हैं, आप मेरे से मिलिए, मैं दिखाता हूं कि क्या चीज नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग आए जो इन चीजों को नहीं मानते थे। जब उनके मन में यही रहा मेरे से बात करके कि गुरुजी ये चीजें नहीं होती, फिर भी हम लोग दिखाना चाहते हैं। और जब वो सारी चीजें दिखाई मैंने, उनका ठीक हुआ, तो वो भी माने कि हाँ गुरुजी आप सही कहते थे, ये चीजें बर्बाद कर देती हैं इंसान को। ये वीडियो मेरी सडनली आप लोगों के पास नहीं पहुंच जाती ऐसे ही। कहीं ना कहीं भगवान का संदेश होता है कि सुधरो, अपने रिश्ते को बचाओ, पॉजिटिविटी से जुड़ो। जब तक चीजें ठीक नहीं कराओगे, जब तक कुछ भी सही नहीं होगा, वरना ऐसे ही फंस के रह जाओगे और अपने पार्टनर को भी अपने हाथ से खो बैठोगे। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी शातिर है, वो उनको अपने चंगुल में ले गई, तो आप कितना कुछ कर लेना, कहीं से कहीं तक कुछ सही नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले अत्यधिक बैठे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि चारों तरफ से फंसे पड़े हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं मत मानिए, लेकिन मेरे जो मुझे चीजें दिख रही हैं आपकी पर्सनल रीडिंग में, वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो उपाय एनर्जी मुझे बता रही है वो आप करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आप लोगों का रिश्ता ठीक होता है। और जब वो सारी चीजें ठीक होती हैं तो हर चीज इंसान मानने लगता है। मैं आप लोगों से बस यही एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी लोग नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं, जिनका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ खराब हो गया है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, किसी के भी पार्टनर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप एक बार पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना ठीक कराइए। मैं दावे से बोल रहा हूँ आपकी सारी सिचुएशन ठीक की जा सकती है और आपका सब कुछ ठीक होकर रिलेशन को सही किया जा सकता है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो मैं बताता हूँ कि आप कुछ भी सही नहीं करा सकते। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको भटकाते रहेंगे, आपसे गलत कार्य कराते रहेंगे, आपके ऊपर मुसीबत बढ़ाते रहेंगे, है ना। अभी एक केस आया था मेरे पास कुछ दिन पहले। एक लेडी थी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए थे। उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी और पर्सनल रीडिंग लेकर मेरे से सारी चीज़ें पता की कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसने किया उनका रिलेशन खराब, कौन है पीछे उनके ऐसा जो कार्य कर रहा है और क्या क्या किया गया है। जब वो मेरे से जुड़ती है और मैं उनकी एक एक चीज़ देखकर पर्सनल रीडिंग में बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर बताता हूँ कि वो कहती है गुरुजी आपने ये सारी चीज़ें कैसे पता की, जबकि आपने तो सिर्फ मेरी फ़ोटो ही देखी और आपने सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट बता दी मेरी। आप उनकी तो छोड़िए, मैंने उनके मैके तक की बातें बता दी कि आपके मैके में कौन कौन कैसा है और किस तरीके से परेशान रह रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैं चीज़ें जड़ से पकड़ता हूँ, कहाँ से क्या परेशानी आ रही है वो सारी चीज़ें देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया जैसा आप बोल रहे हैं गुरुजी वैसा ही सब कुछ हो रहा है। वो मेरे से कहती है कि गुरुजी कैसे भी करके मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और मेरे पार्टनर को वापस बुला दीजिए। लेकिन जब मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग की तो उनके ऊपर इतनी मुसीबतें थी, इतनी सारे बंधन, इतनी सारी क्रियाएं, प्रेत जो उनका कुछ भी सही नहीं होने दे रहे थे, उनकी तबीयत को खराब कर रहे थे। उनकी ऐसी सिचुएशन कर दी थी कि वो
अपने को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसी हालत थी कि उन पे अपना कंट्रोल नहीं था। तो मैंने उनसे यही कहा, देखिए मैं मानता हूं कि आप अपने पार्टनर को वापस बुलाने के लिए मेरे से संपर्क कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर इतना भयंकर तरीके से ब्लैक मैजिक किया है कि यदि इसको रिमूव नहीं किया गया तब भी आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर तो आ जाएंगे वापस, लेकिन यदि ये चीजें आपके ऊपर रहीं तो ये आपको एक होने ही नहीं देंगे और आपके पार्टनर फिर से चले जाएंगे वापस। मैंने उनको समझाया, सारी चीजें बताई, तो वो बोलती हैं कि गुरुजी आप बोल तो सही रहे हैं, आप पहले मेरा ही ठीक कर दीजिए, मेरी तबीयत को ठीक कर दीजिए, मेरा जो ऊपर किया गया है वो सारी चीज़ें रिमूव कर दीजिए। तो मैंने जैसे जैसे उनकी सारी चीज़ें रिमूव कराई, हल्के हल्के करके उनको आराम मिलना शुरू हुआ। और उनके पार्टनर जो उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो बार बार परेशान हो रही थी कि एक बार गुरुजी मेरी बात करा दीजिए, कैसे हैं, किस हाल में है, मैं बस बात करना चाहती हूँ। तो मैंने उनकी एक दिन बात भी कराई उनके पार्टनर से कि आपके पार्टनर का कॉल आएगा, आप बात करिएगा आराम से, लेकिन अभी वापस लाने के लिए मत कहिएगा। बोलती है क्यों? मैंने कहा अभी निगेटिविटी आपके ऊपर अभी भी काफ़ी है, ये रिमूव हो जाए तो आप आराम से कहिएगा, आपके पार्टनर आसानी से घर आ जाएंगे, अन्यथा उनका मन ऐसा ही रहेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मन उचटता रहेगा, क्योंकि आपके घर में और आपके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं। जब तक ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी कुछ भी सही नहीं होगा। उनके बातें समझ आती हैं और वो अपना हल्के हल्के करके ठीक करना शुरू करती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए दृढ़ विश्वास जरूरी है, हर चीज़ ठीक की जा सकती है। आप जितना जल्दी करेंगे, आप मेरे से जुड़ने से पहले कितनी जगह घूमे, कितने साल आपने बर्बाद किए, वो चीज़ आपको नहीं दिखते। और मेरे से जुड़कर लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने अभी बात की है तो गुरुजी मेरे से हाथ के हाथ मेरा सब कुछ ठीक कर दें। देखो मेरा प्रयास रहता है कि मैं तुरंत ठीक कर दूं आप लोगों का, लेकिन जो बाउंडेशन है कि यदि आपके ऊपर ज्यादा तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है और यदि मैं उसको एक बार में खींचता हूं तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा कर जाएगा। इसलिए मैं एकदम ये चीजें नहीं खींचता, उनको हल्के हल्के करके उनकी शक्तियां खराब करता हूं और उन चीज़ों को रिमूव कराता हूँ। हर चीज़ का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से चलिएगा आप। मैं कहता हूँ जहाँ ज़्यादा दिन का आपका है ब्लैक मैजिक तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आप जड़ से ठीक हो जाएंगे। और यदि अभी हाल फिलहाल का है, मुश्किल से 10-12 दिन या 15 दिन का है, तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आपकी वो चीज़ें मैं पहले और दूसरे दिन में ही रिमूव कर दूंगा। एक केस ऐसा भी आया था आज, एक लेडी थी जो अपनी चौकी लगाती थी और उनके ही लड़के की बहू ने घर में रिश्ते खराब होने की वजह से उनकी चौकी को बंधवा दिया। जो माता की चौकी थी, जो माता इतनी पावरफुल थी, उनको तांत्रिकों से बंधवा दिया। वो माता बीमार रहनी शुरू हो गई, बुखार नहीं उतर रहा था। उनकी बेटी का मेरे पास कॉल आता है कि गुरुजी मेरी मम्मी का बुखार नहीं उतर रहा काफ़ी दिन से, प्लीज़ आप देख लीजिए। मैंने कहा उनसे कि मेरी बात कराना आप, मैं उनसे बात करके देखूंगा क्या परेशानी है। जैसे ही मैंने उनसे बात की, मैं समझ गया कि इनके ऊपर क्या क्या किया गया है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे से बात करते करते उनकी माता खुलनी शुरू हो गई और खेलने लगी उनके शरीर पे, जो 1 महीने से उनके शरीर पर आ नहीं रही थी। वो सिर्फ 2 मिनट की बात करने से मेरे से खुलने लगी। जब उनके शरीर पर खेलती है तो वो जयकारे लगाना शुरू करती हैं अपने जो भी होते हैं उनके। और मैं उनको बोलता हूँ कि आप इतनी बड़ी शक्ति होकर आपको तांत्रिकों ने बांध दिया, तो फिर ये आम जनता, आम पब्लिक का क्या हाल होगा, आप बताइए मुझे। तो ये सारी चीजें किस लिए हो रही हैं पता है? क्योंकि हम लोगों की आस्था और विश्वास भगवान के ऊपर नहीं रही। हर इंसान आज मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। आज मैं भगवान को 10 का नोट दे के आया हूं तो मुझे इतने रुपए वापिस चाहिए, इसलिए मैंने ये 10 का नोट चढ़ाया है। कहां से भगवान को ताकत मिलेगी?
पहले कितने हवन हुआ करते थे, जिसकी हविष से भगवान को भोजन मिलता था, उनको ताकत मिलती थी। कितने सारे जप हुआ करते थे जिससे उनको ताकत मिलती थी, पूजाएं होती थी। और आजकल हर कोई इंसान ब्लैक मैजिक के पीछे भाग रहा है। उसको तुरंत समाधान चाहिए, चाहे कुछ भी उसका नुकसान हो जाए, उसको तुरंत का तुरंत कार्य चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आज भगवान की हालत हो गई है। तो जिस तरीके से ये सारी दुनिया नेगेटिविटी की तरफ जाती जा रही है, वैसे वैसे सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये नेगेटिविटी फैलती दिखाई देगी आपको, और कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने धर्म से, अपने भगवान से जुड़िए। ऐसा नहीं है कि वहां एनर्जी नहीं है, वो ठीक नहीं कर सकते, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास तो करिए उन पर। तांत्रिकों पर भी तो विश्वास ही करते हैं ना। एक बार अपने भगवान पर विश्वास करके देख लीजिए, पॉजिटिविटी से जोड़कर देख लीजिए। मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या कर सकते हैं सब। लेकिन जब तक आप लोगों का दिमाग बंधा रहेगा निगेटिविटी से, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। आप सबसे पहले अपनी निगेटिविटी दूर कराइए, फिर अपने पार्टनर की निगेटिविटी दूर कराइए। मैं दावे से बोल रहा हूँ हर चीज़ ठीक होगी, है ना। काफ़ी सारे केसेस आते हैं और यहाँ ठीक होते हैं। मैं वही केस लेता हूँ जिनको देख लेता हूँ कि ठीक किया जा सकता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है तो मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि आपका अभी समय बहुत ज़्यादा लगेगा, या तो आप किसी और से दिखा लीजिए या थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, तो मैं आपकी सारी चीज़ें ठीक करा सकता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, मैं बार बार आपसे यही कहूँगा। और जैसे ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर प्रेशर डाल रही है कि मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रहना शुरू कर दो, तो ये चीज़ें शुरू होने से पहले आप अपने को और अपने पार्टनर को ठीक कराइए, तभी इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। अन्यथा आपके पार्टनर ने यदि थर्ड पार्टी से शादी कर ली तो सोचिए कि आप तो गए काम से। एक तो आपके पार्टनर भी गए और दूसरा आपके पास से सब कुछ चला गया। तो ऐसी सिचुएशन होने से पहले आप इस सिचुएशन से बाहर आइए, इन चीज़ों को ठीक कराइए। मैं दावे से बोल रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक की जा सकती है। समय रहते अवेयर रहिए, तभी आप इन चीज़ों को ठीक करा पाएंगे, अन्यथा फंसे रह जाएंगे, कहीं कुछ नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप ही आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके। ठीक है गाइस।